नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन भगवान के श्री चरणों में वंदना करता हूँ जो अरहत सम्यक संबुद्ध है, तथा हमारे सभी आचार्यों को वंदना करता हूँ। आप सभी पुण्यवान उपासक और उपासिकाएं, आप सभी का इस धम्म प्रवचन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम जानेंगे कि कैसे बंदे सारिपुत्र ने एक उपासक को, जो बहुत ही अप्रमादी हो चले थे, जो बहुत ही सदाचार को जो छोड़ चुके थे, जो कुशल को छोड़कर अकुशल की तरफ चल पड़े थे, तो उनको कैसे जो है सही रास्ते पर लेकर आए, कैसे उनको समझाया। तो ये चीज़ जो बंते ने उनको समझाया है, ये जानकर हम भी गलत रास्ता को छोड़कर सही रास्ता पर चलने के लिए हमको बहुत ही इससे प्रेरणा मिलती है। मध्यम निकाय में एक सूत्र है जिसका नाम है धनंजानी सूत्र, और इस सूत्र में इस पूरी घटना के बारे में बताया गया है कि एक समय बंते सारिपुत्र जब ऐसा सुनते हैं कि उपासक धनंजानी बहुत ही प्रमादी हो चले हैं, सदाचार को छोड़ चले हैं, कुशल को छोड़कर अकुशल के मार्ग पर चल पड़े, तो उनको ऐसा मन में आता है कि हमको उनसे जाकर मिलना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। तो फिर एक दिन जब वो राजगृह जाते हैं तो उपासक धनंजानी के पास भी जाते हैं, और जब उपासक धनंजानी उनको आता हुआ देखते हैं तो उनको प्रणाम करके कहते हैं कि बंते जी आइए बैठे, हम आपको भोजन परोसता हूँ। तो बंते कहते हैं कि उपासक हम भोजन कर चुका हूँ, और आज हम दिन में ध्यान के लिए ऐसे पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, आप वहाँ पर आके मिल सकते हैं। तो उपासक धनंजानी अपने भोजन के पश्चात बंते सारिपुत्र जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे वहाँ जाते हैं और उनको प्रणाम करके एक तरफ बैठ जाते हैं और बंते सारिपुत्र का हाल चाल पूछते हैं। उसके पश्चात बंते सारिपुत्र इन उपासक धनंजानी को पूछते हैं कि उपासक आप अप्रमादी तो है ना, आप सदाचार का पालन तो कर रहे हैं ना, आप अकुशल को छोड़कर कुशल के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं ना। तो उपासक धनंजानी बंते के पूछे जाने पर वो कहते हैं कि बंते, मैं कैसे सदाचार का पालन करूं, मैं कैसे अप्रमादी रहूं, मुझे अपने माता पिता का ध्यान रखना होता है, उनका भरण पोषण करना होता है, हमारे पत्नी पुत्र उनका भी हमको भरण पोषण करना है, उनका भी देखभाल करना है, हमारे ज्ञाति बंधु मित्र रिश्तेदार उनको भी देखभाल करना है, उनको भी समय समय पर उनका भी जो मदद करते रहना है। इसके पश्चात राजा को भी प्रसन्न रखना है। इस प्रकार बहुत सारे जिम्मेदारियों के कारण, बहुत सारी जिम्मेदारियों के चलते हुए मैं कैसे अप्रमादी रहूं, मैं कैसे सदाचारी रहूं, मैं कैसे कुशल को बढ़ाऊं, मैं कैसे अकुशल को छोड़ूं। तो इस प्रकार से उपासक धनंजानी अपनी परिस्थिति को बताते हैं, और ये परिस्थिति कहीं ना कहीं हमारे विचार में भी आ जाती है। आप लोग भी सोचिए, कभी कभी आपके मन में भी आता है कि कैसे इतने सारी जिम्मेदारियों के चलते हुए हम कैसे धर्म का पालन करें, मैं कैसे सदाचार का पालन करें,
मैं कैसे अकुशल को छोड़ें और कुशल को बढ़ाएं, ये संभव नहीं लगता है। तो जब उपासक धनंजानी ने इस प्रकार भंते सारिपुत्र को बताया, भंते सारिपुत्र यानी कि बहुत बड़े, बहुत ही ज्ञानी बनते हैं, जो भगवान बुद्ध के अग्र शावक हैं, सबसे बड़े भगवान के शावक हैं, उनके शिष्य हैं, और भगवान बुद्ध के पश्चात यही ज्ञान में सबसे अधिक है, ज्ञान में अग्र है। भगवान कहते हैं एतदग्गं भिक्खवे मम सावकानां पඤ्ඤवन्तानां यदिदं सारिपुत्र, मेरे शावकों में सबसे ज्ञानी सारिपुत्र है। तो इतने जो बड़े ज्ञानी बनते हैं, ये बनते उनको जो है समझाते हुए कहते हैं कि देखो उपासक, आप सोचो इसी प्रकार कोई व्यक्ति, उसके पास भी ये सब परिस्थितियां हैं और मरने के पश्चात इन सब कारणों से वो नरक में जाता है। क्या वो ऐसे कह के छूट सकता है कि मैंने ये सब अपने माता पिता के खातिर किया है, अपने पुत्र और पत्नी के खातिर मैंने सदाचार को छोड़ दिया, मैंने कुशल को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, मैंने जो है अपने मित्र बंधुओं, अपने रिश्तेदारों की खातिर, अपने आप को देखभाल, अपने आप का जो है शरीर के खातिर, राजा को प्रसन्न रखने के खातिर, ये सब के खातिर मैंने कुशल को छोड़ा, सदाचार को छोड़ा। ऐसा कह करके क्या हुआ है, व्यक्ति नरक से बच सकता है? तो उपासक धनंजानी कहते हैं कि नहीं बनते, ऐसा तो संभव नहीं है कि वो व्यक्ति इन परिस्थितियों को बता करके नरक से बच सके। तो बनते पूछते हैं, क्या जो है इस परिस्थिति में, जैसे वो व्यक्ति नरक में गया है और उसके माता पिता क्या ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, मेरे पुत्र ने मेरे खातिर ये सब किया है, उसको छोड़ दीजिए और उसकी जगह पर मैं नरक में चला जाता हूँ? या कोई पुत्र या पत्नी ऐसा कह सकता है कि उन्होंने मेरे खातिर ये सब किया है, वो नरक से बच जाएं और मैं उनकी जगह पर नरक में चला जाऊं? तो उपासक धनंजानी कहते हैं कि हाँ बनते, ये भी संभव नहीं है। अपना अपना कर्म का फल खुद ही भोगना होता है। तो ये सुनने के पश्चात उपासक धनंजानी समझ जाते हैं कि ये सब जस्ट बहाना है, ये सब तो सिर्फ बहाना है। इनसे जो है हम अपने आप को ऐसा जो है धोखे में रख रहा हूँ कि हम ये सब अपने माता पिता के खातिर या पुत्र पत्नी के खातिर या अपने रिश्तेदारों के खातिर हम ये सब कर रहा हूँ। तो हमको भी इस प्रकार विचार करना चाहिए कि हम इन सब के चलते हम जो है अपने कर्म से बच नहीं सकते। जो हमारे कर्म हैं उनका फल हमको ही भोगना है। तो बनते सारिपुत्र आगे कहते हैं कि उपासक धनंजानी, आपको क्या लगता है, अपने माता पिता के खातिर हमको सदाचार छोड़ देना अच्छा है कि माता पिता के खातिर हमको सदाचारी बनना अच्छा है? हमको पुत्र और पत्नी के खातिर सदाचार को छोड़ देना अच्छा है कि हमको पुत्र और पत्नी के खातिर सदाचारी हो जाना अच्छा है? तो उपासक कहते हैं, उपासक धनंजानी कहते हैं कि बनते, माता और पिता के खातिर सदाचारी हो जाना बहुत ही अच्छा है, अपने पुत्र और पत्नी के खातिर सदाचारी हो जाना अच्छा है, सदाचार को छोड़ देना गलत है। तो इसके बाद
उपासक समझ जाते हैं, बंते को प्रणाम करते हैं, बंते का धन्यवाद करते हैं और चले जाते हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन जीते हैं। अंतिम समय में उपासक धनंजानी अपने अंतिम समय में एक व्यक्ति को कहते हैं कि जाइए और भगवान को प्रणाम कीजिए और फिर बंते सारिपुत्र को प्रणाम कीजिए और उनको बताइए कि उपासक धनंजानी बीमार है, बहुत ही अधिक बीमार है। अच्छा होगा कि बंते एक बार उनसे मिल लें। तो फिर बंते सारिपुत्र उपासक धनंजानी के पास जाते हैं जो अपनी अंतिम शैया पर लेटे हैं और बंते सारिपुत्र उनसे पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको पीड़ा जो है आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो कहते हैं कि बंते हमको बहुत दुख हो रहा है, हमारी पीड़ा और बढ़ रही है, ये बीमारी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो फिर बंते समझ जाते हैं और उनको उस समय कहते हैं कि उपासक आपको क्या लगता है कि नरक अच्छा है? बंते पूछते हैं कि निरय अच्छा है या तिरच्छना यानी कि जानवर योनि, पशु योनि अच्छा है? तो उपासक कहते हैं कि बंते निरय से पशु योनि ही अच्छा है। तो फिर बंते पूछते हैं पशु योनि अच्छा है या प्रेत योनि अच्छा है? तो कहते हैं कि पशु योनि से प्रेत योनि ही अच्छा है। तो फिर कहते हैं कि प्रेत योनि अच्छा है कि या फिर मनुष्य योनि अच्छा है? तो कहते हैं कि मनुष्य योनि अच्छा है। फिर बंते पूछते हैं कि मनुष्य योनि अच्छा है या सुगति अच्छा है? तो कहते हैं कि सुगति अच्छा है। तो सुगति अच्छा है या ब्रह्मलोक अच्छा है? तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक अच्छा है। तो फिर बंते जब सुनते हैं, बंते जब सोचते हैं कि ठीक है, ये उपासक ब्राह्मण हैं और इनको ब्रह्मलोक बहुत ही प्रिय है, तो हम इनको ब्रह्मलोक जाने का मार्ग दिखाता हूँ। तो फिर बंते इन उपासक धनंजानी को ब्रह्मलोक को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं जो भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है कि मैत्री जो है ब्रह्म विहार को विकसित कीजिए, इसको डेवलप कीजिए, इसको बढ़ाइए। करुणा, अपने अंदर करुणा को बढ़ाइए, अपने अंदर मुदित भाव को बढ़ाइए। मुदित भाव यानी कि दूसरों का खुशी को देखकर खुश हो जाना, दूसरों का खुशी को देखकर, सफलता को देखकर जलन नहीं करना, ये होता है मुदित भाव। और उपेक्षा भाव को भी बढ़ाना। उपेक्षा भाव यानी कि सभी लोगों के प्रति समान रूप का भाव, सभी व्यक्तियों के प्रति समान रूप का मैत्री, समान रूप का करुणा, समान रूप का मुदित, सबको समान से देखना, यही उपेक्षा भाव है। तो बंते सारिपुत्र उपासक धनंजानी को मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, तो इन 4 ब्रह्म विहार धम्मों का अपने अंदर जब हम विकास करते हैं, इनको हम बढ़ाते हैं, सभी के प्रति मैत्री भाव, सभी का भला चाहना, सभी का मंगल करना, सभी के लिए मंगल कामनाएं करना, करुणा यानी कि दूसरों का दुख को देखकर उनको मदद करना, उनका दुख को समझ करके उनको मदद करना, यानी कि उनका खुशी में खुश होना, किसी का भी खुशी में, किसी का भी अच्छा चीज़ देख करके मन में जलन पैदा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। और उपेक्षा यानी कि
सबको समान रूप से देखना। इन 4 ब्रह्म विहारों का उनको ज्ञान देते हैं और उपासक धनंजानी इन 4 ब्रह्म विहारों का अपने अंदर इनको बढ़ाते हैं, इनका ऊपर विचार करते हैं, ध्यान करते हैं। और इसके पश्चात बनते सारिपुत्र लौट आते हैं और कुछ समय के पश्चात उपासक धनंजानी गुजर जाते हैं। और उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में रहते थे, तो भगवान बुद्ध को अपने ज्ञान से ये पता चलता है कि उपासक धनंजानी बनते सारिपुत्र का धम्म देशना को सुन करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके आज वो ब्रह्मलोक में पैदा हो गए हैं। और उपस्थित सभी भिक्षुओं को बताते हैं कि कैसे बनते सारिपुत्र ने उनको प्रेरित किया और उनको ब्रह्मलोक का मार्ग दिखाया और वो ब्रह्मलोक में पैदा हुए। तो ये है धनंजानी सूत्र मध्यम निकाय का। तो इस सूत्र से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कभी भी तो इस प्रकार अपने आप को बहाने में ना रखें और कुशल को बढ़ाएं, सदाचार को बढ़ाएं, धार्मिक जीवन को अपनाएं, धर्म का पालन करें और अपने परिवारजनों का मंगल करें। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो लोग सच में अपने आप को प्यार करते हैं, जो अपने सगे संबंधियों को प्यार करते हैं, वो कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलते हैं। वो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं जिससे उनका खुद का और उनके परिवारजनों का मंगल होता है, कल्याण होता है। तो आप सभी उपासक उपासिकाओं, आप सभी का मंगल कामना करते हुए आप सभी के जीवन में मंगल हो, सभी लोग धम्म में प्रगति करें और सभी दुखों से मुक्त होकर निब्बानों को प्राप्त करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को आशीर्वाद करता हूँ। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधम्मानुभावेन सर्वसंघानुभावेन सदा भवन्तु ते। साधु साधु।